बोला। इस वक्त हम मौजूद है भातखोल मोड़ पे। आपको हम बता दें कि कहीं न कहीं चुनाव की सरगर्मियां यूपी में बढ़ चुकी है। आपको हम बता दें कि कहीं न कहीं जैसे मौसम करवट ले रहे हैं उसी तरह मैं आपको बता दूं कि हर दल के नेता भी उसी तरह दल बदलने का काम करते हैं। आइए मैं बता दूं कि कल ही घोषित किया गया है घोसी का उम्मीदवार जो कहीं न कहीं दल बदल कर समाजवादी पार्टी में आने का काम किए हैं और जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं वो कई बार समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी ने जो काम किया है, क्या लगता है कि घोसी की सीट बचा पाएगी कि नहीं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ एक चाय की दुकान है। कहीं न कहीं ठंड मौसम में लोग चाय पीकर चाय की चुस्कियां लेकर चुनाव की चर्चाएं कर रहे हैं। आइए हम इससे सीधे बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या है इस वक्त चुनाव की सरगर्मियां, क्या है चर्चा, क्या है माहौल। चाचा का माहौल बा माइक पकड़िए। हेलो। हाँ, क्या यहाँ माहौल यह है कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से सब लोग खुश हैं। काहे खुश होना चाहिए? उनके काम से, उनकी व्यवस्था से। मगर यहाँ यह गलती की है कि जो दारा सिंह चौहान को दल बदलू को टिकट दे करके सबसे बड़ी गलती की है। स्थानीय नेता को चाहिए था। स्थानीय में हमारे नेता खुद जीतने के लायक थे। क्या जरूरत थी यहाँ बुलाने की? दल बदलू नेता ये बताइए, कहीं ना कहीं वो बीजेपी में मंत्री रह चुके हैं और विधायक भी रह चुके हैं। क्या असर पड़ेगा समाजवादी पार्टी में आने पर? बता रहा हूँ, सपा में थे, बसपा में थे, और फिर भागे तो भाजपा में गए, फिर सपा में आ गए। आइए कि युवा इनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्या माहौल है भैया इस समय? बहुत बढ़िया माहौल है। योगी बढ़िया रहेंगे। कहाँ योगी जी, कहाँ बढ़िया रहेंगे योगी जी? हर चीज बढ़िया है। ड्राइविंग में बताइए, गुंडा टैक्स, हर चीज का टैक्स देना पड़ता था। योगी में कुछ नहीं देना पड़ता है। योगी में कुछ नहीं देना पड़ता है? नहीं देना पड़ता है। डायरेक्ट बड़हरगंज जाते, बड़हरगंज बलिया जाते, बढ़िया से आजमगढ़ जाते, कुछ नहीं लगता। अब पहले 250-300 रुपये हम लोग को देना पड़ता था और किसको देना पड़ता था। सबसे बढ़िया ड्राइविंग खातिर योगी की बढ़िया है। और क्या है? और चाचा का माहौल बा इसमें चुनाव का? देखा हुआ है। आइए कि युवा मैं आपको बता दूं कि कहीं न कहीं यूपी में सरकार बनाने की भाजपा की बहुत भूमिका रही युवाओं की। और देखा जा रहा है जब युवा अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है और कहीं न कहीं उनके आंसू भी बरस रहे हैं। आइए कि युवा इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या माहौल है भैया? सरकार बन रही है सपा की। कहाँ सपा की सरकार में रही है? आखिरकार योगी तो बोल रहे हैं कि हमने 4.5 लाख नौकरियां दी। अरे कहाँ नौकरी दी? 5 साल में पूरे हमारे उम्र खत्म हो गई। उनकी सरकार में कोई भर्ती ही नहीं हुई। क्लियर एक दरोगा एसआई वाला दिए, वो भी क्लियर नहीं हुआ, वो भी कोर्ट में चला गया मैटर। यूपीपी की वैकेंसी भी उसमें धांधली इतनी ज्यादा कर रहे हैं, कोई वैकेंसी नहीं सही करा रहे हैं। क्या फायदा? अच्छा, तो अखिलेश को काहे आप चुन रहे हैं? अखिलेश भैया भर्ती कराते हैं, नौकरी देते हैं। वो कहते हैं सिर्फ पढ़े लिखने वाली जरूरत है। भाई ये दौड़ने वाले लड़के आर्मी की भर्ती जो 4 साल से नहीं हो रही है, 3 साल से जिसका उम्र खत्म हो जा रहा है, क्या मतलब है उसका? बीजेपी एक बार 3 से एक बार भर्ती कराई है आर्मी की, सिर्फ एक बार। और कितने युवाओं को भाई तो उसमें उम्र खत्म हो गई, जो यहाँ बैठ रहे हैं भाई कोई देख ही नहीं रहा है। बीजेपी सरकार तो आरोप लगा रही है अखिलेश सरकार को कि अखिलेश सरकार गुंडों की सरकार है, माफियों की सरकार है। तब क्यों आप चुने? आप एक युवा है, आप एक शिक्षित है। देखिए बीजेपी का बात नहीं, बीजेपी तो भैया हम जानते हैं देश को बेचने काम करे, क्योंकि रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, खेल बेच दिया, सेल बेच दिया, बीपीसीएल बेच दिया, एफसीआई बेच दिया, पूरे हिंदुस्तान को बेच दिया। आइए हम बताते लगते हैं कि ये बहुत सपा के कट्टर समर्थक। आइए कि नेताजी से भी सीधे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नेताजी, क्या हालचाल है? क्या चुनाव की है माहौल? ठीक है। 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। कैसे आप नेताजी आप कह रहे हैं कि 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार? उधर बीजेपी के जो नेता कह रहे हैं 300 पार। कैसे पूर्ण बहुमत की सरकार आप बना रहे हैं? वो सपने देख रहे हैं, सो के देख रहे हैं। उनको अब जानकारी नहीं होगा। 2017 में जब वो आए थे चुनाव में तो वो बैकवर्डों को बहुत बड़ा एक सपना दिखाए थे। आज उनको पता नहीं, आज एक भी बैकवर्ड जाति उनके साथ नहीं है। आज सारे बैकवर्ड 90% बैकवर्ड समाजवादी पार्टी के साथ हैं और समाजवादी पार्टी की जो सरकार है वो पूर्ण बहुमत की सरकार वो बनने जा रही है। ये बताइए, कहीं ना कहीं सुधाकर सिंह जो सपा से कई बार उम्मीदवार भी रह चुके हैं, क्या है समाजवादी पार्टी की कि जो दल बदल के 20 दिन 1 महीना पहले आए हैं चौहान जी, उनको टिकट दे दिएगा? क्या असर पड़ेगा इस सीट पे, घोसी की सीट पे? देखिए, जो
पूर्व में बैकवर्डों की राजनीति किया है, हमेशा बैकवर्डों की राजनीति किया है। जाहिर सी बात है कि चौहान जी 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, लेकिन उनके मुखिया कहीं ना कहीं मतलब कि बैकवर्डों से के साथ अन्याय करने का काम किया है। इस वजह से आप देखे होंगे कि बहुत बड़े बड़े नेता, कई विधायक, बहुत बड़े बड़े जो सामाजिक न्याय के पुरोधा थे, वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का काम किया है। अभी आप देखें, अभी बीच में 59,000 भर्ती आई बैकवर्डों को लेके, उसमें कहना कि आयोग ने लिखा कि 23,000 इसमें भर्ती का नाम कि भर्ती में धांधली किया गया है। जब उस सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा है, तो सुप्रीम कोर्ट का जब डंडा पड़ा तो लोगों ने कहा कि नहीं, हम 23,000 नहीं चोरी किए, हम तो 7,000 चोरी किए हैं और देने का काम किया। इस वजह से बड़े जो नेता थे, जो सामाजिक न्याय के राजनीति करने वाले लोग थे, सारे लोगों ने भागा और कहना आज भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई बैकवर्ड नेता खड़ा नहीं है। यही कारण रहा कि यहाँ का नाम वो समाजवादी पार्टी में आए, समाजवादी पार्टी के साथ आज लोग खड़े हैं। क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद महंगाई पे विराम लग सकती है? 100% लगेगी। जब समाजवादी की पार्टी की सरकार बनी है, जिस दिशा में काम होना उस दिशा के अंदर काम हुआ है। एक तरफ का ना कि विकास का काम हुआ है, एक तरफ रोजगार का काम हुआ है, एक तरफ का ना कि पुलिस का काम हुआ, तो दूसरे तरफ का ना कि गाजियाबाद से लगाई बलिया तक काम हुआ है और हर दिशा में काम हुआ है। आइए हम यहाँ और कुछ लोग हैं, इस क्रम में हम बात करते हैं। आइए एक युवा मिले, इनसे हम बात करते हैं। और क्या हाल है इस समय? सपा की सरकार बन रही है पूर्ण बहुमत से, 330 सीट आने वाली है और इस घोसी विधानसभा से दारा सिंह चौहान को टिकट मिला है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने अच्छा ईमानदार चुनते हुए प्रत्याशी दिया है और इसी बात हम अपने बात करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप सपा के एजेंट तो नहीं है? कोई सपा के एजेंट नहीं, हम लोग सपा की सरकार में रोजगार नहीं है आजकल बीजेपी की सरकार में, और अखिलेश यादव जी आएंगे तो सरकार तो नौकरी देंगे। क्यों ऐसा है कि योगी जी फ्री में राशन दे रहे हो? अच्छा, वैक्सीन लगाए हैं? वैक्सीन लगाए जी। क्या पैसा लगा है? नहीं, पैसा तब क्यों? लगा है। हाँ, तब क्यों? वैक्सीन और राशन से हम लोग के खाने को नहीं मिलेगा। क्यों? सरकार तो ये भी कर रही है कि 4 लाख हमेशा की नौकरियां दिया। ठीक है, सरकार नौकरियां दी है जी, वो तो सिर्फ कागज पे दी है, जमीन पे तो दी नहीं है। अच्छा, पूजा पाठ करते हो आप? नहीं, हम मुस्लिम समाज। अच्छा, मुस्लिम समाज के हैं। आपने वैक्सीन के लिए पैसे की कैसी बात की? आपने कौन सी वैक्सीन अब तक लगी है हिंदुस्तान में जिसका पैसा लगा हुआ है? लगा पैसा? हाँ, कहाँ लगा हुआ है? हमने तो ये बोला है कि ये पैसा लगा है। मैंने क्या कहा है कि ये बताइए कि आपको वैक्सीन लगा है? लगी वैक्सीन लगी। तो क्या योगी सरकार ने पैसा आपसे लिया है? योगी नहीं, कोई सरकार पैसा आज तक ली है क्या वैक्सीन का? क्या ये बता लगा लोगों को पुराना, उनका लगा हुआ है। आइए भैया, इनसे सीधे बात करने का प्रयास करते हैं। भैया अहमदाबाद को पाई पढ़ना और नेताजी, क्या सरकार किसकी बनेगी सरकार? अरे सपा सरकार बनने जा रही, बनेगी क्या? आपको हम बता दें कि कहीं ना कहीं 1 सेकेंड समय दीजिए। अरे रहने दो, कहीं ना कहीं अब ये देखा जाता है कि जो घोसी विधानसभा के सीट पे जो दारा सिंह चौहान को जो टिकट दिया गया है वो कितना असरदार रहेगा, अब जनता उसको तय करने की काम करेगी। 1 सेकेंड